राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना लेके आई है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसके तहत आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सरकार से लोन ले सकते हैं और इस लोन पे आपको सब्सिडी भी मिलती हैं। तो अगर आपको इस लोन के अंदर आवेदन करना है तो आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या जानकारी कहाँ पे भरनी है, तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से भरा जाएगा। सबसे पहले एसएचओ पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इस प्रकार से पोर्टल आ जाएगा। नया आवेदन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पे 6 स्टेप हैं, 7 स्टेप है, इनको कंप्लीट करना है। ये सभी स्टेप आप देख सकते हैं, इन सभी को आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपका जिला उद्योग कार्यालय कौन सा है, क्योंकि ये फॉर्म जिला उद्योग कार्यालय से भरा जाता है, वह लेना है। फिर आपका आवेदक व्यक्तिगत है या फिर आप बहुत सारे लोग फर्म हैं, कोई कंपनी है, सोसाइटी है, तो सेकंड वाला। उसके बाद सेवा के अंदर सर्विस आ गई, यहाँ पे विनिर्माण के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गई और व्यापार के अंदर जो भी दुकानें वगैरह होती है जो कि डिटेल में सामान बेचती है वह आ गई। तो सेवा के अंदर जैसे कि कोई बैंकिंग सेवा दे रहा है, इसके अलावा जैसे कि कोई बैंक बीसी हैं, इसके अलावा कोई फोटोशॉप है, फोटोशॉप की दुकान है, तो इस प्रकार की सभी इसके अंदर आती है। व्यापार के अंदर आपको पता ही है, किराना की दुकान होगी, कटलेरी की दुकान होगी, कपड़ों की दुकान होगी, तो ये सब आते हैं, तो वो आपको लेना है। फिर उद्यम के अंदर नवीन है या फिर आप विस्तार करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं रोजगार को, दोनों मामलों में आपको लोन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सभी कैटेगरी आ जाएगी। यहाँ पे जो कैटेगरी लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी आएगी। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे ई मित्र शॉप के लिए ही बता देता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन लिया और यहाँ पे दोस्तों ई मित्र एम फोटोकॉपी वाला ऑप्शन ले लेंगे। इस प्रकार से आपको ऑप्शन लेना है। और उद्यम की वृद्धि, वास्तविक कार्य आपका क्या है वह आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो भी आपका मुख्य कार्य है। यहाँ पे बहुत सारे कार्य दिए गए, तो ऐसे लिख सकते हैं ई मित्र कियोस्क एंड बैंक बीसी, इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और संभावित रोजगार संख्या, कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, और पैन कार्ड करके आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे जाए पे क्लिक करते यहाँ पे आ जाएंगे। अब संस्थान का नाम लिखना है आपको, यानी कि आपकी शॉप का जो भी नाम है, जो भी आप रोजगार कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम लिखना है। जन आधार कार्ड आ जाएंगे, फिर आपका नाम आ जाएगा, नाम हिंदी में यहाँ पे लिखना है, पिता का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे जेंडर लेना है। आवेदक अल्पसंख्यक है तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। दिव्यांग है तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। फिर सामाजिक श्रेणी कौन सी है तो आप सामाजिक श्रेणी ले लेंगे। फिर आपका धर्म कौन सा है, फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वह आप जस्ट यहाँ पे लेके विवरण सेव करे पे क्लिक करेंगे और ये सेव करने के बाद जस्ट आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे वाले भाग के अंदर इस प्रकार से आपको अपना एड्रेस भरना है, तो राज्य आ जाएगा, आपको अपना जिला लेना है। उसके बाद आपको अपनी तहसील लेनी है, यहाँ पे तहसील ले लेंगे। फिर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो शहर लेना है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम यहाँ पे आपको लेना होगा। उसके बाद ये लेने के बाद आपका ब्लॉक कौन सा है, तो ये आपको अपना वर्तमान पता भरना है, जहाँ पर भी आप निवास वर्तमान में कर रहे हैं वही बनना है, बिजनेस का नहीं बनना है। उसके बाद यहाँ पे आपके वार्ड संख्या कौन से हैं, अगर आपने ग्रामीण लिया है तो आपका ग्राम कौन सा है। उसके बाद आपका डाक का पता कौन सा है, पिन कोड कौन से है, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और फिर लोकसभा और विधानसभा आपकी कौन सी लगती हैं वह यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सभी लोकसभा व विधानसभा यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, तो इनमें से जो भी आपकी विधानसभा लोकसभा हैं वह आपको ले लेना है। विधानसभा व लोकसभा भी बिल्कुल सही लेना है और एड्रेस कंप्लीट डिटेल में फिलअप करना है। तो ये आपका वर्तमान एड्रेस एक बार फिलअप हो गया। और उसके बाद जो स्थायी पता समान है, वर्तमान पता के समान ही आपका स्थायी पता तो कॉपी कर लेना है, फिर सेव करके आगे बढ़े पे क्लिक करना है। इस वाले भाग के अंदर प्रस्तावित कार्य स्थल, यानी कि जहाँ पर भी आपका शॉप वगैरह आई हुई है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, उस लोकेशन को यहाँ पे डालना है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने अपना पर्सनल एड्रेस भरा था उसी प्रकार से ये एड्रेस आप कंप्लीटली फिलअप करके मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लोकसभा विधानसभा वगैरह ले लेंगे और सभी जानकारी सेव होने के बाद विवरण सेव करे पे क्लिक करेंगे। बहुत सिंपल फॉर्म है। फिर आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूंजीगत ऋण, आपको कितने ऋण की जरूरत है, तो ये आपकी योग्यता पे निर्भर करता है कि आपको कितना ऋण मिलेगा। यानी कि आप सेवा या फिर व्यापार के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप 12वीं पास है तो आपको 3.5 लाख तक लोन मिल सकता है। उसी प्रकार से स्नातक तक हैं तो 5 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। IIT या फिर आपने स्नातक कर रखा है तब 5 लाख का लोन मिल सकता है। अगर विनिर्माण के अंदर आप हैं, यानी कि कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, तो उस मामलों में 7.5 लाख मिल सकता है और 12वीं वालों को और ग्रेजुएशन वालों को 10 लाख। तो उसके अनुसार आपको लेना है, आपको अपनी योग्यता के अनुसार लेना है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में लिखा गया है। सभी को 10 लाख का लोन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे लोन दिया जाएगा, तो वो यहाँ पे लिख लेना है। इसके अलावा कार्यशील पूंजी कितनी है जो कि बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, और टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद
भूमि एवं भवन। तो भूमि के अंदर आपका कितना खर्च होने वाला है, लागत कितनी है, भवन की कितनी लागत आएगी, कुल कितनी आएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, मशीनरी पे कितना खर्च करेंगे, अन्य स्थायी परिस्थिति, अन्य कोई भी जो भी सामान है उसके लिए आप कितना खर्च करेंगे, 3 नंबर पॉइंट के अंदर वो आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और यहाँ पे ये सब कुछ लिख लेना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसके अंदर भी ये सभी जानकारी आपको दर्ज करनी होंगी। और उसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे व्यवसाय के लिए, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कार्यशील पूंजी कितनी चाहिए, कुल कितनी है, आप खुद के पैसे कितने लगा रहे हैं, किसी और से पैसे ले रहे हैं तो वो कितने ले रहे हैं और कुल कितना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जानकारी भर के विवरण सेव करे पे क्लिक करना है, आगे बढ़े पे क्लिक करना है। अब इस वाले भाग के अंदर जिस बैंक से या फिर जिस वित्तीय संस्थान से लोन की जरूरत है वह लेना है। तो सबसे पहले जिला ले लेंगे जहाँ पे वो वित्तीय संस्था आई हुई है। उसके बाद उस संस्था या शाखा का नाम, जैसे कोई बैंक ले रहे हैं तो बैंक शाखा आप सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारी बैंक शाखा जो भी इस जिले के अंदर अवेलेबल हैं सभी आ जाएगी। तो उस बैंक शाखा का सिलेक्ट कर लेंगे जिस बैंक शाखा से आप लोन लेने के लिए इच्छुक हैं या फिर लोन लेने जा रहे हैं। वह लेने के बाद यहाँ पे वित्तीय संस्था का नाम लिख लेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा और फिर विवरण सेव करे पे क्लिक करके आगे बड़े वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करेंगे। ये अंतिम वाला भाग है, इसके अंदर एक आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद यह आधार कार्ड की प्रतिलिपि अपलोड कर लेनी है, मूल निवास बना के अपलोड कर लेना है और आपके शिक्षा का जो भी प्रमाण पत्र है हाईएस्ट शिक्षा का वह यहाँ पे डाल देना है, जो भी आप बिजनेस करें उससे संबंधित। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनानी है और वह यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जरूर बनानी है, वह यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पे क्लिक करके आवेदन जमा करे पे क्लिक करना है, आवेदन सबमिट हो जाएगा, आवेदन क्रमांक मिल जाएंगे और फिर इसी पोर्टल के माध्यम से आपको स्टेटस देखते रहना है और आपको लोन मिल जाएगा। यह तरीका था फॉर्म भरने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही से स्कैन करके अपलोड करने हैं। खास करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक आपको बनानी है, जो भी आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। तो आप यहाँ पे अलग अलग टूल किट का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं और उसके बाद उसको ऑनलाइन PDF फाइल बना के अपलोड कर लेनी है, जिससे कि वित्तीय संस्थान को पता लग सके कि आपको लोन किसके लिए चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय बाय दोस्तों।